खजाना शापित है। एक पुरानी किताब में लिखा है कि जो लालच करेगा उसका परिवार बर्बाद होगा। रामू, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। पैसे का इंतजाम करो वरना तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। श्याम, अब क्या करें? खजाना इस्तेमाल करें? बहुत साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था रामपुर। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। खेती बाड़ी से गुजारा चलता, लेकिन दिलों में प्यार और एक दूसरे का साथ था। गांव में एक पुराना किला था जो सदियों से खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी? ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रामू। रामू की जिंदगी में आने वाला था एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव को हिला देगा। एक रहस्य जो भावनाओं की बाढ़ लाएगा, सस्पेंस की आंधी चलाएगा और अंत में एक बड़ा सबक देगा। रामू की उम्र 12 साल है। उसके पिता खेत में काम करते हैं और उसकी माँ घर में रोटी बना रही है। उसका दोस्त श्याम उसके साथ खेलता है। श्याम, आज शाम को नदी किनारे मछली पकड़ने चलेंगे। देखना, इस बार मैं ज्यादा पकड़ूंगा। हाँ भाई, लेकिन अगर वो पुराना किला देख लिया तो? सुना है वहाँ खजाना छिपा है, लेकिन जो जाता है लौटता नहीं। अरे वो सब अफवाहें हैं। पापा कहते हैं मेहनत से कमाओ, लालच मत करो। सही कहता है बेटा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। याद रखना, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गांव में तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बारिश जोरों से हो रही थी। रामू घर में सो रहा था, लेकिन एक अजीब सपना देखा। एक बूढ़ा आदमी उसे किले की ओर इशारा कर रहा था। अगली सुबह रामू जागा। उसकी मां बीमार थी और उनके पास डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे नहीं थे। परिवार गरीब था। रामू बेटा, चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा आराम। माँ, मैं कुछ करूंगा। पापा, क्या हम कर्ज ले लें? नहीं बेटा, कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। भगवान पर भरोसा रखो। रामू का दिल टूट जाता है। वो श्याम से मिलता है। दोनों नदी किनारे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में पुराना किला दिखता है। रामू, चलना, एक बार देख आएं, शायद कोई खजाना मिल जाए तेरी माँ के इलाज के लिए। नहीं श्याम, डर लगता है, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है। चलते हैं, लेकिन किसी को बताना मत। वे किले में घुसते हैं। वहाँ अंधेरा होता है। वे रोशनी करते हैं। अचानक एक पुरानी दीवार दिखाई देती है। नीचे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स सोने के सिक्कों से भरा होता है। ये क्या है? खजाना? वाह, अब तेरी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन सावधान, कोई देख ना ले। रामू घर लौट आता है और गांव में अफवाह उड़ जाती है कि पुराने खंडहर में चोरी हुई है। रामू अपने साथ कुछ सिक्के ले आता है। माँ, ये सिक्के तेरे इलाज के लिए हैं, लेकिन क्या ये सही है? पापा कहते थे लालच मत करो। अब गांव वाले पंचायत में जाते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन पहले पुराने खंडहर से कुछ आवाज आई थी और वहां का खजाना भी गायब है। सुनो गांव वालों, पुराने किले से चोरी की खबर है। कोई खजाना गायब है। हो सकता है वो प्राचीन हो। जो भी जानता हो बताए। सरपंच जी, शायद भूतों का काम है या कोई चोर। रामू और श्याम छिपकर सुनते हैं। रामू घबरा जाता है। घर जाकर सिक्के देखता है। उन पर पुरानी भाषा में लिखा है, लालच का फल कड़वा होता है। श्याम, क्या हमने गलती की? अगर पकड़े गए तो? नहीं, हम इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सावधान रहना। रात के समय रामू देखता है कि कोई काली परछाई उसे देख रही हो, जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा हो। अगले दिन एक अमीर जमींदार उसके गांव में आता है और कहता है, ये खजाना मेरे पूर्वजों का है। जो चोर है उसे सजा मिलेगी। बता दो चोरी किसने की है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस दिन रामू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उस रामू खजाने का एक सिक्का लेकर दुकान पर जाता है। दुकानदार पुराने सिक्के को देखकर शक करता है। ये सिक्का कहाँ से मिला? पुराना लगता है। पापा को खेत में मिला। जब रामू को ये महसूस होता है
तो वो बात को घुमाने की कोशिश करता है। अब रामू दवा लेकर घर चला जाता है। रामू की माँ दवा खाकर आराम महसूस करती है तो रामू रोने लगता है। बेटा, तेरी आंखें क्यों गीली हैं? सच्चाई मत छिपाना। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। दुकानदार सिक्के के बारे में ठाकुर को बता देता है। अब ठाकुर अपने आदमियों को रामू के पीछे लगा देता है। जब रामू श्याम से खजाने के बारे में बात करता है तो ठाकुर का वही आदमी सुन लेता है। हाँ, ये लड़के सब जानते हैं उनके बारे में। ठाकुर साहब को बताता हूँ। ठाकुर रामू के घर आता है, पूछताछ करता है। लड़के, तुम किले गए थे? सच सच बोलो। नहीं अंकल जी। ठाकुर साहब, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। रात के समय ठाकुर के आदमी रामू के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। रामू घर से भाग जाता है और जंगल में छिप जाता है। ऊपर से बारिश हो रही होती है। रामू को अपने माता पिता की याद आने लगती है और वो अकेले में कहता है, माँ, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। श्याम उसे ढूंढता है। दोनों जंगल में मिलते हैं। श्याम कहता है, खजाना शापित है। एक पुरानी किताब में लिखा है कि जो लालच करेगा उसका परिवार बर्बाद होगा। रामू, हमें ये खजाना वापस करना चाहिए, लेकिन ठाकुर तो खुद बुरा आदमी है, वो खुद लालची है। रामू घर लौटता है। माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। डॉक्टर कहता है, रामू, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। पैसे का इंतजाम करो वरना तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। श्याम, अब क्या करें? खजाना इस्तेमाल करें? वो शापित है। देख, गांव में अब बीमारियां फैल रही हैं, शायद उसी की वजह से। रामू टूट जाता है क्योंकि पैसे नहीं थे। ठाकुर रामू को पकड़ लेता है और पंचायत में लेकर आता है। ठाकुर साहब, इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये खजाना तुम्हारा है? साबित करो। नहीं, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये खजाना मेरे पूर्वजों का है जो इसे इस लड़के ने चुराया है। मैं चाहता हूं कि इसे कठोर से कठोर सजा दो और इस गांव से निकाल दो। नहीं, मुझे ये खजाना खंडहर में पाया था, लेकिन वो शापित है। लालच से गांव बर्बाद हो रहा है। रामू रोते हुए अपने पिता से माफी मांगता है। उसकी माँ आती है। कमजोर थी लेकिन खड़ी थी। बेटा, सच्चाई बोली तूने, मैं गर्व करती हूँ। ठाकुर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और गांव वालों को पता चलता है कि ठाकुर खुद चोर था। ठाकुर साहब, तुम बहुत लालची हो। तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सरपंची से गुजारिश करेंगे कि तुम्हें पंचायत से और गांव से बाहर कर दिया जाए। हम तुम्हें दोबारा इस गांव में देखना नहीं चाहते। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा इस गांव में दिखाई मत देना। अगर तुम दिख गए तो हो सकता है तुम अगले पल जिंदा ना रहो। हाँ, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। कृपया कर मुझे गांव से मत निकालना और मैं इस बच्चे से भी माफी मांगता हूँ। अब वो खजाना गांव के लिए दान कर दिया जाता है। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं। रामू की माँ ठीक हो जाती है और सभी लोग रामू और श्याम की तारीफ करते हैं और दोनों गांव के हीरो बनते हैं। श्याम, दोस्ती और सच्चाई ने सब ठीक कर दिया। हाँ भाई, लालच कभी नहीं करना। लालच वो आग है जो पहले तुम्हें सब कुछ पाने का सपना दिखाती है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन लेती है। तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा आत्मसम्मान और आखिर में तुम्हें खुद से भी दूर कर देती है। जबकि संतोष वो ठंडी छांव है जो कम में भी पूरा होने का एहसास देती है और जीवन को सच्चे सुख से भर देती है।